नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। किसानों के द्वारा शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान इसका असर रीवा में भी रहा। सुबह से ही कई संगठनों ने बाजार बंद करवाने के लिए रैली निकाली। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान को दूसरी बार गुलाम बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। किसानों के संबंध में जो कानून बनाया जा रहा है वह हिंदुस्तान के किसान और खेती को गुलाम बना देगा, जिससे किसान देशी विदेशी कंपनियों के हवाले हो जाएगा। किसानों ने कहा कि राज्यसभा में गुंडागर्दी कर इस कानून को पारित करवाया गया है। इससे साफ हो गया है कि ना तो हिंदुस्तान की आवाम इस कानून को पसंद कर रही है और ना ही किसान और ना ही संसद में इसका समर्थन है। इसलिए आज किसानों के साथ साथ मजदूर, छात्र, व्यापारी भी विरोध में उतरे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की ये जो दिल्ली की सरकार है, मोदी की सरकार, उसने हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम बनाने का मुहिम शुरू कर दी है। ये जो किसानों के बारे में ये कानून बनाया गया है, ये कानून हिंदुस्तान की खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, किसानों को गुलाम बना देगा और देशी विदेशी जो खरबपति कंपनियां हैं उनके हवाले पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी खेती को कर देगा। आपको पता है कि ये जो संसद में कानून पारित होने की स्थिति नहीं थी, लेकिन ये राज्यसभा में गुंडागर्दी करके मतदान न करा के ये जो कानून पारित कराया गया, इससे साफ है कि ना तो हिंदुस्तान का आवाम इसको पसंद कर रहा, ना हिंदुस्तान का किसान इसको पसंद कर रहा और न हिंदुस्तान की संसद में इसके प्रति समर्थन है। और आज पूरे देश के अंदर किसानों के साथ में मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, पूरे देश का आवाम इस सरकार के ये काले कानून जो हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतरा है। और आज ये जो रीवा में बंद का जो आह्वान है, इसमें किसानों के तमाम सारे संगठन शामिल हैं, इसके अंदर मजदूरों के संगठन शामिल हैं। ये तात्कालिक रूप से लिया गया फैसला है। इसलिए आज की जो बंद की कार्रवाई है, ये चेतावनी है मोदी सरकार को कि या तो हिंदुस्तान के किसान के साथ खड़ी हो वो, और अगर हिंदुस्तान के किसान के साथ खड़ी नहीं है, वो देशी विदेशी खरबपतियों के साथ खड़ी है, तो फिर हिंदुस्तान का किसान उनको मुर्गा बनाएगा इस देश के अंदर और अपने देश को बचाएगा। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि ये जो काला कानून है, ये कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है कि कोई बीजेपी का विरोध है, कि कांग्रेस का समर्थन है, कि समाजवादी का समर्थन है, कि कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है। ये हिंदुस्तान की जनता की खुशहाली और देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई है। और इसलिए इसमें तमाम सारे लोग जो देशभक्त हैं, उनका ये दायित्व है कि संघर्ष में शामिल हों। और आज ये हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारे देश को बचाने के लिए देशभक्तिपूर्ण संघर्ष है। और इसीलिए ये जुलूस निकला है, बंद कराने का हमने आम जनता से अपील की है। और हम शांतिपूर्ण तरीके से जनता के हित की लड़ाई को, जनता को साथ में लेकर लड़ना चाहते हैं। हमें पूरा भरोसा है, जब अंग्रेज़ों के बोरिया बस्तर बांधने में हमारी पुरखों की ने जो संघर्ष किया वो कामयाब हुए, तो हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाने की जो कोशिश हो रही है, इसमें इस बार की जो पीढ़ी है हिंदुस्तान की, वो इसमें भी कामयाब होगी और हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में बिल्कुल वो सफल नहीं होंगे। इसलिए और व्यापारियों ने खुशी मन से समर्थन किया है। हाँ, मेरा नाम प्रमोद प्रधान है और मैंने जैसा कहा कि इसको, इस पूरे बंद के समर्थन को व्यापारियों का भी समर्थन है। और आपको मालूम है कि कृषि उपज मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं, वो ये इसी कानून के दायरे का जो एक्ट है, मॉडल मंडी एक्ट, उसके खिलाफ आज पूरे मध्य प्रदेश के आज से ये जो व्यापार करते हैं मंडियों के अंदर, वो सारे व्यापारियों का संगठन ने आड़तियों के लिए पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने का नारा दिया है। और इसलिए ये जो नोट के दम पर जो पूरा खेल करने की जो कोशिश हो रही है, लोकतंत्र को नष्ट करने की जो कोशिश हो रही है, इस लड़ाई के जरिए हम देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को भी बचाएंगे। मेरा नाम प्रमोद प्रधान है और मैं सीटू का प्रदेश का महासचिव हूँ और हमारे किसानों के इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।